लेट्स माइक सफलता की रामायण। हम चर्चा कर रहे थे नाम की महिमा की और नाम और नामी की। समुझत सरिस नाम अरु नामी समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्या दोनों एक ही है, क्या दोनों में समानता है, क्या जो नाम है वही नामी है। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। अब समझने में तो नाम और नामी एक समान ही लगते हैं, लेकिन जब गहन दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं बड़ा फर्क है। इनमें एक सेवक है, दूसरा स्वामी है। नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे पीछे सेवक चलता है, वैसे नाम के पीछे पीछे नामी चलता है। नाम का बड़ा फर्क पड़ता है, नाम का बड़ा इफेक्ट होता है। भगवान श्री राम जी अपने राम नाम का अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। और नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं। एक नाम है, दूसरा रूप है। एक अनादि है, सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। दिव्य अविनाशी हैं। अब कह तो दिया भाई एक सेवक है, स्वामी है, बड़ा भावनात्मक रूप से कह दिया, क्योंकि साधु तो भाव में बह करके बात करता है। अब अपराध भी हो जाए तो को बड़ छोट कहते अपराधु, सुनी गुनु भेद समुझ हई साधु। अब इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये कहना तो अपराध है। इतनी हिम्मत कौन जुटाए कि राम जी में और राम के नाम में फर्क पैदा करे। इनके गुणों की तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष सब खुद ही समझ लेंगे। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, एक रूप है, दूसरा नाम है। इतना जरूर देखा है कि रूप को नाम के अधीन देखा जाता। हमारी पहचान भी नाम से होती है। संसारी में हमारे इस चोले को भी नाम से पहचाना जाता है। तो नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जाता। नाम क्या, अपन पूछते भाई इनका नाम क्या है, कौन है ये। अब है तो जीव, सब एक जैसे ही बने, पर नाम से ही पहचान होती है। तो रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वो हृदय में आ जाता है। मान लीजिए वो व्यक्ति साक्षात हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम स्मरण करते ही उनका चित्र हमारे हृदय के भीतर अंकित हो जाता है, भाव में आ जाता है। इसलिए नाम की महिमा का क्या गान करें। नाम रूप गति अकथ कहानी। नाम और रूप की गति की कहानी बड़ी विचित्र है, अकथनीय है। ये विशेषता का वर्णन कौन करे। वेद कहते हैं तेस वर्णन कह न जाए, इसका वर्णन किया नहीं जा सकता। जो समझने में सुखदायक है। समुझत सुखद न परति बखानी। समझना तो सहज है, लेकिन आपको समझाना कठिन है। भाव से समझना तो सहज है, लेकिन व्याख्या करके और उसको किसी दूसरे को समझाना, अपने अनुभव को किसी के साथ शेयर करना, यह थोड़ा कठिन है। और लोग इसी में अटके हैं। कोई निर्गुण निराकार की बात करता है, कोई सगुण साकार की बात करता है, कोई रूप का चिंतन करता है, कोई रूप का चिंतन ही नहीं करता। तो ये इतना भेद है भाई। अब निर्गुण और सगुण, हमारे यहाँ दो धारा चलती है। एक निर्गुण निराकार की धारा, एक सगुण साकार की धारा, एक द्वैत की धारा, एक अद्वैत की धारा, एक द्वैताद्वैत की धारा। संतों महापुरुषों के भी अपने अपने मत हैं।
कोई मूर्ति पूजा मानता है, कोई मूर्ति पूजा नहीं मानता, कोई निर्गुण की पूजा करता है, कोई सगुण साकार की पूजा करता है, कोई निराकार की पूजा करता है। लेकिन मैं एक बात कहूं, ये सब अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच समन्वय स्थापित करने वाला नाम जरूर रहता है। निर्गुण निराकार वाला भी नाम की चर्चा करता है और सगुण साकार वाला भी नाम की चर्चा करता है। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ता है, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। ये अगुण और सगुण, निर्गुण और सगुण के बीच में साखी जो है, साखी माने गवाही जो है, वो देने वाला अगर है वो नाम है। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला अगर कोई है तो ये दुभाषिया, ये भगवान का नाम है। तो महानुभाव, हम चर्चा कर रहे हैं नाम की, और नाम के ऊपर हमने कल कहा था ना, एक छत्र एक मुकुट मणि बरनिन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। तो रा और मैं दोनों नामों की चर्चा हमने की। अब हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, पर हम समझे कि अगुण में, सगुण में, निर्गुण में, निराकार में, सभी में नाम की अपनी महिमा है। और नाम रूप से भी ज्यादा ताकतवर है। रूप का अपनी महिमा है, लेकिन नाम का अपना महत्व है। इसलिए भाई, रूप से बढ़कर के नाम की महिमा है। और जब तक भगवान का नाम रहेगा तो राम नाम मने दीप धरू। सच पूछो तो तुलसीदास जी कहते हैं, अगर तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो हमारा द्वार कौन सा है? मुख। मुख हमारा द्वार है। धरु जीह देहरी द्वार। ये जो हमारी जिव्या है, इस जिव्या रूपी देहली के ऊपर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। रसना को बोल दे कि हमेशा राम 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 सतत चलता रहे। नाम क्या है? नाम वो है जिसका जोगी लोग हमेशा जाप करते हैं। नाम जी है। नाम जी है, जप जाग ही जोगी। नाम वो है जिसका जप करने से योगियों का योग जगता है। ब्रह्मा के बनाए उस परिपंच में, इस दृश्य जगत से भली बात छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी महापुरुष इस नाम को जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी योग को प्राप्त करते हैं। उस योग में जागते हैं। ब्रह्म सुखई अनुभव ही अनूपा। इस नाम से ही ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। और नाम अकथ अनामय नामन रूपा। ये अकथ है, अनामय है, अनिर्वचनीय है, अनुपम है, और ये ब्रह्म सुख का अनुभव करने वाले इसकी महिमा को जानते हैं। हम नाम के महत्व को समझते रहेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ भागों में हम नाम और नामी की चर्चा करेंगे, फिर नाम और नामी का फर्क जानेंगे, फिर नाम से, राम से बड़ा राम का नाम की चर्चा करेंगे। लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। लेट्स माइक के इस कार्यक्रम पे आज मैं आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए सफलता की रामायण। कल पुनः आपसे संवाद करेंगे। आपका मंगल हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.